जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने से सभी बच्चों की दीर्घायु प्रदान करती है अहोई माता, और इस व्रत को माताएं अपने बच्चों के लिए दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए व्रत रखती है। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती है। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा पर चौकी पर एक लोटे में जल, एक लोटे में अन्न रखें। जल वाले लोटे के ऊपर अन्न का रखें और एक चौकी के कोने पर रख दें। अहोई माता की प्रतिमा रख करके उसके आगे धूप दीप जला करके पूजा करें और इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें। और कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। अहोई व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आया करती थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई और ननंद भी उनके साथ में चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर साहू सहे की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर साहू माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद उससे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शव माता की भाईली है। अब तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गऊ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी, जिससे गऊ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली साहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। और गऊ माता ने कहा अच्छा। तब गऊ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे तो तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने
सिलाई से उसकी जुबें निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमना करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर पर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमना किया, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजवना हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार इस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। जबकि खोलियो कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। इस व्रत को श्रद्धा भाव से माताएं बहनें करती है, उनकी सबकी मनोकामनाएं स्याऊ माता परिपूर्ण करती है और घर में सुख शांति प्रदान करती है। और इस 24 तारीख को गुरुवार के दिन बहुत शुभ योग भी हैं, गुरु पुख्य योग भी हैं। तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करें। और यह कथा हर रोज़ दीपावली तक प्रातःकाल में सुने और उस कलशों के जल को दीपावली के दिन जल को घर में छींटा देवें और अन्न को पक्षियों को डाल देवें। बोले स्याऊ माता की जय।